एक समय विजयनगर में एक से एक व्यापारी आता है। इस व्यापारी के स्वागत के लिए महाराजा ने महल के सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि व्यापारी की आव भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। महाराज ने रसोइया को खास कर कहा कि व्यापारी के भोजन के लिए प्रत्येक समय अलग अलग पकवान और मिठाइयाँ बननी चाहिए। महाराज का आदेश पाकर व्यापारी के लिए महल में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई और रसोइया व्यापारी के लिए प्रत्येक समय अलग अलग पकवान बनाकर खिलाता था। एक दोपहर रसोइये ने व्यापारी के लिए रसगुल्ले बनाए। व्यापारी रसगुल्ले खाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे रसगुल्ले बहुत पसंद आए। व्यापारी ने रसोइया को बुलाया और पूछा, इस रसगुल्ले की जड़ क्या है? रसोइया व्यापारी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि भला रसगुल्ले की जड़ क्या हो सकती है। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में फैल गई, किंतु किसी के पास भी व्यापारी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। सेवकों ने व्यापारी का प्रश्न महाराजा तक पहुंचाया। महाराज भी व्यापारी का प्रश्न सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। भला रसगुल्ले की जड़ क्या हो सकती है? कुछ समय सोच विचार करने के पश्चात महाराज ने अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीरामा को बुलवाया और तेनालीरामा को व्यापारी के प्रश्न रसगुल्ले की जड़ क्या है का उत्तर ढूंढने के लिए कहा। तेनालीरामा ने महाराज की चुनौती को स्वीकार किया और महाराज से मांग की कि उन्हें एक छुरी, एक कटोरा और एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन तेनालीरामा उस कटोरे को एक कपड़े से ढककर राज दरबार में व्यापारी के सामने ले आए और व्यापारी से कहा कि आप इस कपड़े को हटाइए और आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। व्यापारी समेत संपूर्ण दरबार ये जानने को उत्सुक था कि रसगुल्ले की जड़ क्या होती है। जैसे ही व्यापारी ने कटोरे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो व्यापारी समेत पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस कटोरे में गन्ने के 4-5 छोटे छोटे टुकड़े थे। तभी तेनालीरामा ने सबको समझाया कि प्रत्येक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर गन्ने से बनती है, अतः रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। संपूर्ण दरबार और महाराजा कृष्णदेव राय तेनालीरामा की बात सुनकर हंस पड़े और तेनालीरामा की चतुराई की सराहना की।